हेलो, स्वागत है आप लोग का हमारी वीडियो में। और दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप ही लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप लोगों के मन में कौन सही और कौन गलत लग रहा है, सचिन या सरिता जी, क्योंकि दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा है। और मेरी बात जाननी है कि मुझे कैसा किसके लिए सही लग रहा है और किसके लिए गलत, तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और मैं बताती हूँ, कुछ कुछ पॉइंट मैं रखूँगी जो मुझे सही लगता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज सचिन ने जो वीडियो बनाया है, सुबह में अपडेट दिया ही था कि सारी बातें आज क्लियर करूँगा। जो सरिता जी ने कल वीडियो डाला था, रिकॉर्डिंग डाली थी, उसकी सारी सच्चाई आज वीडियो में सचिन ने डाला है। सरिता जी ने एक्सेप्ट किया था सचिन की बातों को कि हाँ, मैंने सचिन के साथ ऐसा ऐसा किया, लेकिन एक्चुअल में किस तरह से किया वो आज सचिन ने बताया अपने वीडियो में, किस तरह से व्यवहार बताया। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि प्रेगनेंसी का सिचुएशन था, उसलिए सरिता जी ने ऐसा किया। खुद सरिता जी ने भी एक्सेप्ट किया कि उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन सचिन के हिसाब से वो अगस्त में भी सचिन के साथ में ऐसा व्यवहार करी थी। उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट नहीं थी। जिस टाइम पे ये मिलियन का सेलिब्रेशन करने बालाजी जा रही थी पूरी टीम के साथ, यानी कि जितने भी यूट्यूबर थे सारे लोग जा रहे थे, और वहाँ पर सचिन के साथ में भी ऐसा व्यवहार किया। और एक चीज़ मैं यहाँ पर सचिन की बातें सुन के बोलूँगी कि सरिता जी ने सचिन के साथ व्यवहार किया और उस चीज़ को एग्री भी किया, मंदिर पहुँच के सचिन को सॉरी भी बोला, और क्या व्यवहार किया वो सचिन के वीडियो में आप लोग जाकर देख लीजिएगा। लेकिन जो मैं समझ पा रही हूँ, चीज़ को मैं रख रही हूँ, आप लोग समझना इस बात को कि आप सबको लेके मंदिर जा रहे हो, और उस मंदिर ले जाने में रास्ते में आप अपने अंदर जो चल रही चीज़ें हैं, उस चीज़ का बदला आप किसी से लेते हो, तो क्या वो भगवान नहीं देखता है? और जो भी सचिन के साथ व्यवहार किया था सरिता जी ने, वो इसलिए किया था कि सचिन के यहाँ पार्टी में उनका बच्चा भूखा था और शायद उस बच्चे को भूख लगा था तो नहीं मिल पाया होगा, पार्टी में नहीं अवेलेबल हो पाता है। तो भाई, जिसका बच्चा है उसको खुद उस चीज़ की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं भी कहीं जाती हूँ तो किसी के ऊपर डिपेंड होकर नहीं जाती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरा छोटा बच्चा है, उसकी क्या कमियाँ हैं, क्या खूबियाँ हैं, कब कब वो भूख बर्दाश्त नहीं करता है, तो उसके लिए मैं खुद ही पहले से व्यवस्था बनाकर जाती हूँ, ना कि जिसके यहाँ जाती हूँ उसके ऊपर डिपेंड। क्योंकि भैया, इतने क्रिएटर आए, किस किस का वो ख्याल रखेंगे। जितना ख्याल रखना था उतना ख्याल रखते हैं, लेकिन आप बच्चे के साथ में जा रहे हो तो बच्चे का ख्याल एक माँ को ही रखना पड़ता है, ना कि जो बुलाया है उसको रखना पड़ता है, राइट। तो वहाँ पर जो कमियाँ हुई थी, उस चीज़ का बदला सचिन से बस में लिया गया था सरिता जी के तरफ से। और फिर सरिता जी ने सॉरी बोला कि ये मेरे मन में थोड़ा था, तुम्हारे यहाँ गई थी तो ऐसा हुआ था। तो भैया, वो भगवान जानता है, आप अच्छे काम के लिए किसी को ले जा रहे हो और मन में आपके किसी के लिए छल कपट है, तो क्या सच में आपके साथ में वो भगवान है? हम तो देखते हैं हमेशा सरिता जी भगवान जी के दर्शन करती हैं, लड्डू गोपाल को खिलाती हैं, उनके वीडियो में दिखता है। और इस तरह से मन में कटुता किसी के लिए रख के, वो भगवान नहीं होते हैं, उनके घर ही भगवान नहीं होते हैं। जिसके मन में छल कपट हो किसी के साथ में, और वो राम 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 कहने से, लोगों को दुनिया दिखाने से कि हाँ, हम बहुत भक्ति भाव से रहते हैं, वो दिखावा हो जाएगा। तो अगस्त में ये चीज़ें शुरू हुई थी सचिन के साथ सरिता जी ने दुर्व्यवहार किया था, मिलियन की अकड़ दिखाई थी। तो मेरे ख्याल से आप अगर इस तरह से किसी के साथ में करोगे तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, और किसी को बुलाकर विशेष तौर से इस तरह से व्यवहार करोगे, वो बंदा आपके घर का नहीं है, ना ही रिश्तेदार है, वो थर्ड पर्सन है, वो भी आपको यूट्यूब के जरिए जानता है। तो इसलिए कल मुझे लगा कि यार दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन आज जब बातें क्लियर हुई हैं तो इस तरह से लग रहा है कि सरिता जी के अंदर थोड़ा सा ईगो वाला भाव ज़्यादा है कि भाई, मैं ही हूँ तो मुझे ही तुम लोग बड़ा मानो।
उसके बाद जो सचिन ने बताया पार्टी में, जो सरिता जी ने कल बताया वही पार्टी में बताया कि ये हुआ है, लेकिन एक्चुअल में बात मतलब किस तरह से उनका बोलना था वो पूरा बताया। तो कोई भी होगा उस जगह पे जिस तरह से सचिन ने बताया, तो भाई आप चाहे वो प्रेग्नेंट हो चाहे कुछ हो, वो सामने वाला बंदा आपको नहीं समझेगा, लेकिन वहाँ पर समझ के सचिन ने उस चीज़ को सॉर्ट आउट किया और फिर उसके बाद से पार्टी ख़त्म होने के बाद ही आई। चलिए ये सब चीज़ें क्लियर करते हैं, बाद में ये लोग जो बोलेंगे आप लोग देख ही लिए होंगे, और चाहे बोलेंगे तो देख लेना। बात आती है कॉल रिकॉर्डिंग पे। कल जो सरिता जी ने रिकॉर्डिंग डाली थी, वायरल किया था सचिन को नीचा गिराने के लिए, इसको नीचा ही गिराना कहेंगे, अपने आप को सच साबित करने के लिए। उस कॉल रिकॉर्डिंग की सच्चाई कोई नहीं जानता है। एक्चुअल में वो कॉल रिकॉर्डिंग आई कहाँ से, जब सरिता जी और यीशु से बातचीत नहीं हो रही है, पक्की वाली दुश्मनी है, तो यीशु इतनी तो वो नहीं होगी कि एक अच्छा रिलेशन बन रहा है सचिन के साथ में और उसी का कॉल रिकॉर्डिंग करके और अपने दुश्मन को भेज दे अपने आप को सही साबित करने के लिए। मुझे लगता है कि यीशु के अंदर भी इंसानियत है। तो सरिता जी ने यीशु के किसी रिलेटिव से ब्लैकमेलिंग किया था कि अगर यीशु सचिन के खिलाफ स्टोरी डाल देंगी अपने इंस्टाग्राम पे, सचिन के खिलाफ रिकॉर्डिंग दे देंगी तो हम केस वापस ले लेंगे। केस का मतलब कि मैं क्लियर बताती हूँ, सचिन नहीं बताया है, यीशु गणगौर के जो भाई हैं और सरिता जी की जो बहन है उनके बीच में जो भी चल रहा था, तो उसके बीच इन लोगों में काफ़ी कुछ हुआ था। उसके बाद इनके तरफ से केस वेस हुआ था, उसी केस को ये वापस लेने के लिए बोली थी सरिता जी, और उसके बदले कॉल रिकॉर्डिंग सचिन का मंगवाया था। तो यीशु को पता भी नहीं था, जो कॉल रिकॉर्डिंग दिखाया गया है वो यीशु को पता भी नहीं था। यीशु ने अपने रिलेटिव को सही दिखाने के लिए कि हाँ हमने नहीं बुलाया है सचिन को, इसलिए कॉल रिकॉर्डिंग रिलेटिव को दिया, और रिलेटिव ने क्या किया कि सरिता जी को दे दिया, इसलिए कि वो सरिता जी केस वापस ले लेंगे। सीरियसली इस तरह से कौन यार, क्या मैं बोलूँ, मैं खुद ही शर्मिंदगी महसूस करूँगी अगर कुछ बोल दूँगी तो। लेकिन इस तरह से सोशल मीडिया पे अगर दिखाया जा रहा है, अगर इस तरह से है, दुनिया को कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, वो तो वही हाल हो गया कि यीशु को ब्लैकमेल करके वो रिकॉर्डिंग जो आई है उसको नहीं पता है कि उसकी रिकॉर्डिंग वायरल हुई है। उसके बाद सचिन ने जब यीशु को पूछा तो यीशु ने सारी सच्चाई बताई कि किस कंडीशन में वो रिकॉर्डिंग दी थी अपने मामा जी को, और मामा जी ने बोला था कि वो प्रॉमिस किए हैं कि यह रिकॉर्डिंग मैं वायरल नहीं करूंगा या कहीं नहीं डालूंगा, लेकिन वो उन्होंने अपनी सच्चाई साबित करने के लिए इस हद तक गिर गए कि यीशु की कॉल रिकॉर्डिंग अपने आप वीडियो में दिखाया। अब यीशु को सचिन ने पूछा तो इसको पता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आप लोग समझिए कि कौन सही है कौन गलत है। मैं तो कुछ भी नहीं बोलूँ, क्योंकि कुछ किसी के एक पक्ष से बोलती हूँ ना, तो आप लोग आकर आप ही लोग बोलते हो कि तुम कौन होती हो बोलने वाली। भैया सोशल मीडिया पे आया है तो सब बोलते हैं, जैसे आप लोग कमेंट करते हो मुझे आपको राइट दे रखा है, उसी तरह से मुझे भी राइट है बोलने का। सोशल मीडिया पे जो बातें हैं उस पर मैं अपना हक जता सकती हूँ और बोल सकती हूँ, राइट। तो ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर ही हैं। यीशु को पता ही नहीं है कि यीशु को ब्लैकमेल करके वो रिकॉर्डिंग आई है, और उस रिकॉर्डिंग को तुरंत वायरल कर दिया गया, और वो रिश्तेदार के द्वारा ये बातचीत हुई थी। और सिर्फ सचिन के साथ ही नहीं, सृष्टि के साथ भी सरिता जी ने किया था। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो गलत बोले थे, लेकिन इस टाइम पे नहीं। और एक चीज़ बोले कि यहाँ पर एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, इतना ईगो भी क्या लेके रखना कि आप अपने आप को सही साबित करने के लिए, या अपने आप को ऐसा क्या, मैं समझ सकती हूँ, मैं समझ ही नहीं रही हूँ कि ये क्या सिचुएशन सरिता जी के साथ में है कि जितने भी क्रिएटर हैं उनके सामने कंडीशन रख दिया कि तुमको सचिन को छोड़ना पड़ेगा या तो मुझको। ये कंडीशन भैया सब अपनी स्वेच्छा से स्वतंत्रता से रहते हैं, वो चाहेंगे तो आपको भी फॉलो कर सकते हैं, सचिन को भी फॉलो कर सकते हैं,
तो इन्होंने कंडीशन रख दिया कि सचिन को अगर फॉलो करोगे तो मुझे छोड़ दो, और मुझे फॉलो करोगे तो सचिन को छोड़ना पड़ेगा, ये कंडीशन है। तो अधिकतर लोगों ने इनको छोड़ दिया, न वो सचिन की तरफ से न सरिता जी की तरफ से। भैया कौन इसमें गेहूं में घुन पीसने जाए। तो ये कंडीशन है, ये क्या है, ये तो बचकानी हरकत है। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा समझदार तो आप ही लोग यूट्यूब पे मुझे लगता है, लेकिन ये बचकानी हरकत, अनफॉलो फॉलो, ये तो बचकानी वाली हरकत हो गई। किसी क्रिएटर को आप इस तरह से पाबंदी नहीं लगा सकते हो, या किसी क्रिएटर को आप इस तरह से दबाव नहीं डाल सकते हो। और दबाव डालोगे तो फिर इस तरह से ये दादागिरी हुआ, मिलियन का और सब्सक्राइबर का, सुन तेरे से ज़्यादा मेरे फॉलोअर्स हैं। अगर आपको समझा रहा है कि लाइव मत चालू करिए, आप ब्लॉग डालिए, तो आप सामने वाले को कह रहे हो कि सुन तेरे से ज़्यादा मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे देखने वाले हैं, मेरा मैनेजर बोल रहा है, वो जैसा चाहेगा। ये रौब दिखाने की वहाँ ज़रूरत ही नहीं थी। नॉर्मल भी आप उसके साथ में पेश आ सकते थे कि भाई मुझे बंदा बोला है इसलिए मैं लाइव आ रही हूँ। इसका बोलने का एक टोन भी अलग हो सकता है नॉर्मली। तो कहीं ना कहीं ये ईगो है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जितने भी क्रिएटर हैं बोल तो नहीं रहे हैं, लेकिन सारे लोग अब सरिता जी से अनकट हो गए हैं और सरिता जी के यहाँ जाना भी नहीं चाहते हैं। कौन जाएगा, एक बार गया, 2 बार गया, आपके आओ भगत से थोड़ी ना होगा। जब आप किसी के साथ, आप किसी को बुलाकर और उसके साथ में अच्छा व्यवहार करोगे, तभी आपके पास में दोबारा भी लोग आएंगे। और इस तरह से किसी को डांटोगे, या इस तरह से, क्या मैं बोलूँ, इस तरह से सब आपसे कौन रिश्ता निभाना चाहेगा। तो मेरे ख्याल से सचिन ने भी अपना पक्ष रखा है और सरिता जी ने भी पक्ष रखा है, लेकिन सरिता जी ने जो पक्ष रखा है उसकी सच्चाई सचिन ने अपने वीडियो में बताई है कि किस तरह से कॉल रिकॉर्डिंग को धोखे से मंगाया गया ईशू के साथ में, अपने आप को सही साबित करने के लिए। तो चलिए आप ही लोग डिसाइड करिए, मिलते हैं नए वीडियो में। आप बताना कि कौन सही है कौन गलत है आपके नज़र में।